कभी कभी बहुत लज्जित होते हैं कि हम लोग माने देवता लोग मन ही मन रोते हैं कि हम लोग अमृत देकर भी इस कथा को नहीं पाए थे सुनने को। और ये भारतवासी, ये चंडीगढ़ वासी जिस कथा को हम लोग सुनने को तरसते हैं, सुन नहीं सकते हैं, उसको बैठ के सुन रहे हैं। गायंत देवा किल गीत कहानी, भागवत में लिखा है देवता भी आपके ऊपर फूलों की वर्षा करते होंगे ऊपर से, कि हम लोग नहीं सुन सकते हैं लेकिन आप सुन रहे हो बैठे हुए। तो ऐसी पावन कथा के द्वितीय सत्र में हम लोग आज प्रवेश करने चल रहे हैं। अद्भुत कथा प्रसंग है, आप बहुत ध्यान दे के सुनते रहिएगा। आज की यात्रा हम लोग शुरू करें, द्वितीय सभा का शुभारंभ करें, तब एक बात शुरू में पहले दिमाग में बैठा लो, फिर आज की यात्रा शुरू करते हैं हम लोग। एक शब्द है कथा। कथा माने क्या होता है इसको पहले जान लो, तब हम लोग आज की यात्रा में प्रवेश करें। हम लोग क्या है ना कि ये भ्रम मान के बैठे हैं कि कथा माने होता है स्टोरी, कथा माने होता है कहानी, कथा माने होता है गाथा। लेकिन कथा शब्द का अर्थ स्टोरी नहीं होता है, कहानी नहीं होता है। कथा शब्द का एक बहुत बढ़िया अर्थ है, इसको जरा ध्यान देकर सुन लो बहनों भाइयों। ये बिल्कुल निखालिस पेवर संस्कृत का शब्द है कथा, संस्कृत भाषा का। और संस्कृत भाषा में जो अर्थ आप माने बैठे हो वो नहीं होता है, दूसरे अर्थ होते हैं सब। दो अक्षर हैं कथा में, क प्लस था, क था। संस्कृत भाषा में का माने होता है रस, का माने होता है आनंद, आनंद, अथवा का माने होता है परमात्मा। का शब्द के बहुत से अर्थ हैं, का अक्षर के। का माने परमात्मा भी होता है, का माने रस भी होता है, का माने आनंद भी होता है। कम रसम, कम आनंदम, कम ब्रह्म, ये सब का अक्षर के अर्थ है। और था माने होता है स्थापयति, था स्थापित कर देना। अब जो खुला खुला अर्थ है, का माने परमात्मा में जो हमको स्थापित कर दे। स्थापित करना माने जोड़ देना, जो हमको सीधे भगवान से अटैच कर दे, उसका नाम होता है कथा, कथा। तो ऐसी कथा जो हमको जगत से उठा करके और सीधे जगदीश में ट्रांसप्लांट कर देती है, स्थापित कर देती है, उसका नाम होता है कथा। और हम लोग भागवत जैसी दिव्य कथा का रसपान कर रहे हैं। भागवत माने होता है जिसमें भगवान के भक्तों की कथा हो। भागवत माने भगवान का भक्त, और जिस पुराण में भगवान के भक्तों की सब कथा भरी हुई हो, उसका नाम होता है भागवत महापुराण। और आप गहराई से देखोगे इसमें भगवान कथाएं कम हैं, इस कथा में भगवान की बातें कम हैं, भगवान के भक्तों की बातें बहुत हैं। प्रहलाद जी की पूरी कथा है। नरसिंह स्वामी तो थोड़ा सा निकल पड़े खंबे से, बस थोड़ा सा उनकी चर्चा है कि खंबा फटा, निकले और हिरण्यकश्यप को फाड़ डाला, चले गए। लेकिन प्रहलाद जी की पूरी कथा इसमें, ध्रुव जी का पूरा प्रसंग है, विभीषण की पूरी कथा है, कितने में नाम, अम्बरीश महाराज की पूरी कथा है। तो भागवत महापुराण का अर्थ होता है जिस पोथी में भगवान के जो भागवत पुरुष हैं, जो भगवान के भक्त लोग हैं, उनकी कथा प्रधान रूप में हो, उसका नाम होता है भागवत महापुराण। तो हम लोग इस कथा को, भगवान की भी कथा, ऐसा नहीं कि भगवान की नहीं है। भगवान भागवत में बहनों भाइयों आप ध्यान देकर सुनो, 4 कथाएं हैं, 4 प्रकार की। भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, 4 की कथा इसमें आती है। भक्ति की कथा है, भक्तों की कथा है, भगवान की भी कथा है, और तमाम गुरुओं की कथा है इसमें। दत्तात्रेय भगवान की कथा आती है, बहुत से गुरुओं का चरित्र इसमें है। तो भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरु, 4 लोगों का प्रसंग जिस कथा में आता है, उसका नाम है भागवत महापुराण। हम लोग इसकी दूसरी सभा में प्रवेश करने चल रहे हैं। तब एक बार सभी का बहुत दिल से स्वागतम करते हुए और हम लोग प्रवेश करते हैं। तब कल हम लोगों ने जो कुछ सुना था, कल की सभा, वो वास्तव में भागवत नहीं थी, वो पद्म पुराण थी। कल का जो पूरा टॉपिक 3 घंटे का चला, 2.5 घंटे का, वो पद्म पुराण से था। भागवत की महिमा व्यास जी ने पद्म पुराण में लिखी हुई है। भागवत अपनी महिमा खुद नहीं गाता है, पद्म पुराण में उसकी महिमा गाई गई है। अपनी महिमा खुद गाओ तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। जैसे अपनी बड़ाई हम खुद करें नीचे उतर के, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। हमारी बड़ाई कोई और करे तो करे, है ना। आइए शिव भैया, वाह। आप स्वयं कल्पना करो भाई बहनों
जैसे मैं ही भी उतरूं 8:30 बजे यहाँ से और मैं ही अपनी बड़ाई करना शुरू कर दूं कि यार जानते हो मैं कितनी बढ़िया कथा कहता हूँ, और जानते हो, तो ये गंदी बात है। अपने मुंह से अपनी बड़ाई उचित नहीं लगती है। कोई दूसरा बोले कि हाँ महाराज जी बहुत अच्छी कथा कहते हैं, तो ये सम्मान की बात होगी। बात समझ में आ रही है? ऐसे अपनी महिमा भागवत खुद गाए अगर, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं। भागवत की महिमा अन्य पुराणों में गाई गई, पद्म पुराण में गाई गई। तो हम लोग सुनते हैं आज की इस कथा को। कल महात्म्य का प्रसंग पूरा हुआ। आज हम लोग पहला स्कंध, पहला अध्याय और पहले श्लोक से भागवत की यात्रा शुरू करते हैं। भागवत में 12 स्कंध हैं, कल आप सुन चुके हो, और पूरी कथा में 335 अध्याय हैं, 335 अध्याय, और श्लोकों की संख्या है 18,000 लिखा पढ़ी के अनुसार। लेकिन एक बात यहाँ पर आप बिल और जान लो, लिखा पढ़ी में श्लोक 18,000 जरूर है भागवत में है, लेकिन जो अवेलेबल हैं श्लोक, जो उपलब्ध हैं इस समय, वो 18,000 नहीं है, वो 14,000 है। 4,000 श्लोक गुम हो गए। और गुम जानते कहाँ हुए? नालंदा का विश्वविद्यालय जो जलाया गया था अपने यहाँ, बिहार वाला, तो हमारे यहाँ सब ग्रंथ उसी में इकट्ठा थे। बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी उसकी। और तब ये प्रिंटिंग प्रेस तो थे नहीं पहले। जब वो जलाया गया था तो प्रिंटिंग प्रेस नहीं होते थे कि वो 1000 प्रतियां छप गई कि 10,000 छप गई। तब हस्तलिखित काम होता था सब। तो 2-4 पुस्तकें कहीं होती थी सब मिला करके। तो भागवत की 2-4 पुस्तकें नहीं होंगी, तो उसी में जमा थी वो लाइब्रेरी में। और उसको फूंक दिया उसने। कौन था वो जो था? कौन फूका था? जो नाम कोई मुगल सम्राट रहा होगा। हमारे गुस्से के जला दिया उसने पूरा विश्वविद्यालय। हमारा सारा खजाना हमारा वहीं था शास्त्रों का, उसी में भागवत जल गई थी। तो क्या हुआ ना कि पहले हमारे यहाँ श्रुति परंपरा थी। पहले के जो शिष्य होते थे गुरुओं से सीख लेते थे और सीख करके उसको याद कर लेते थे। तो भागवत तो मूल जल गई थी नालंदा में, मूल किताब। तो कुछ शिष्यों को भागवत याद थी, लगभग कंठाग्र थी। तो उन्होंने फिर उसको बोल के लिखना शुरू किया। अब किसी चीज़ को कोई 100% याद तो कर नहीं सकता है। तो उसी गफलत में, उसी धोखे में, चूँकि मूल कापी तो जल गई थी, तो वो याद करके जो थोड़ा बहुत याद कर पाए उसको लिखा गया। तो उसमें 14,000 श्लोक ही उपलब्ध हो पाए। 4,000 श्लोक उसमें से गुम हो गए। ठीक है ना? लिखा पढ़ी में पुराण जो है 18,000 श्लोक की है लिखा पढ़ी में, लेकिन ये पुराण जो इस समय उपलब्ध है इसमें श्लोक 14,000 है केवल। ठीक समझिएगा बात को। तो बहुत बड़ी किताब है। 14,000 ही श्लोक कम नहीं होते बहनों भाइयों। और एक श्लोक की ठीक से व्याख्या की जाए तो सालों साल का प्रोग्राम है ये, सालों साल का। 7-8 दिन में, हफ्ते भर में कुछ नहीं होने वाला है। भागवत का एक अंश भी नहीं हो सकता है 8 दिन में। भागवत 1 साल कम से कम मांगती है, 1 साल। अब 1 साल कभी न हमको मौका मिलेगा ना आपको मौका मिलेगा। प्रॉब्लम तो ये है, न पंडित जी मिलेंगे 1 साल के लिए, न श्रोता ही मिल पाएंगे। इसलिए हम लोग उसको 7 दिन में, 8 दिन में पूरी करने की कोशिश करते हैं। बाकी पूरी खैर क्या होती है, बस काम चल जाता है। काम अब डेट ही बाउंड है कि वो 3 से 10 तक ही होना है। 10 को भोग पड़ेगा। हाँ, तो 10 को अब कथा भोग पड़ जाएगा। अब कथा थोड़ा पूरी हो सकती है। कथा ऐसे ऐसे 10 कितने आएंगे तब भी नहीं पूरी हो पाएगी। तो खैर हम लोग प्रवेश करते हैं भागवत का पहला स्कंद और भागवत का पहला अध्याय और भागवत के पहले श्लोक से आज की यात्रा शुरू की जाए। सब लोग बहुत ध्यान देकर समझिएगा। भागवत का पहला श्लोक और वेदांत का पहला श्लोक दोनों सेम है। माने वेदांत जिस श्लोक से आरंभ होता है उसी श्लोक से भागवत भी शुरू होती है। इसका मतलब क्या है कि भागवत अलग से कोई कथा नहीं है, वेदांत ही भागवत है। समस्त वेदों का सार भागवत में है, क्योंकि वेदांत का शुभारंभ जिस श्लोक से होता है सेम वही श्लोक भागवत का पहला श्लोक। जन्माद्यस्य तो अन्वयादि, बिल्कुल सेम उपनिषद का पहला मंत्र ही है। जन्माद्यस्य वेदांत का पहला शब्द है ये, और भागवत का पहला श्लोक भी यही है। इसका मतलब क्या है कि वेदांत और भागवत सेम। तो इस भागवत के पहले श्लोक में भगवान को प्रणाम किया गया है, और भगवान को प्रणाम करते हुए व्यास जी ने इनका नाम लिखा। भगवान का जो भागवत के भगवान है ना, इनका कोई नाम नहीं है जी। पहले श्लोक में भागवत के भगवान को प्रणाम किया गया है, और व्यास जी एक स्पेशल श्लोक लिखे हैं इनके लिए। सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य को हम प्रणाम करते हैं। कोई नाम नहीं दिया, रामम श्यामम दुर्गा कृष्ण कुछ नाम नहीं लिखा। सत्यम परम धीमहि,
उस सत्य का हम ध्यान करते हैं, उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। तो भगवान का नाम लिखा है परम सत्य भागवत में। अब उसी सत्य को आप जो नाम दे दो, जो नाम। वेद में एक मंत्र आता है बहनों भाइयों, आपको वेद कभी हाथ में आए हैं, दर्शन किया नहीं किया? कभी वेद का दर्शन करिएगा। वेद में एक मंत्र है, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, ये वेद मंत्र है। इसका हिंदी अर्थ क्या है? परमात्मा एकम सद, परमात्मा सत्य रूप से एक ही है, सत्य रूप से परमात्मा एक ही है। लेकिन विप्रा, विप्रा माने पंडित लोग, विद्वान लोग, संत लोग, भक्त लोग, बहुधा वदंती, इसको बहुत से नामों से पुकारना शुरू कर दिए। कोई किसी नाम से पुकारता है, कोई किसी नाम से पुकारता है, नाम उसके बहुत से रख दिए लोगों ने परमात्मा के। लेकिन परमात्मा एकम सद, एकम सद, सत्य रूप से परमात्मा एक ही है। उसी को सिख धर्म बोलते हैं, क्या है वो? सतनाम, ओंकार सतनाम, एक ओंकार सतनाम। उसी को सच्चे दरबार की जय बोल दो। वो सत्य रूप से परमात्मा एक है। अब उसी को कोई दुर्गा माता कहता है, उसी को कोई शंकर भगवान कहता है, उसी को कोई कृष्ण भगवान कहता है, उसी को कोई राम भगवान कहता है, उसी को कोई शिव भगवान कहता है, लेकिन सब परमात्मा वही एक है मूलतः। मूलतः तेरे नाम अनेक तू एक ही है, वो है ना, आप लोग गीत गाते हैं, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक लेकिन तू एक ही है। तो व्यास जी को लगा मैं अगर राम श्याम लिखूंगा कि रामम परम धीमहि, कृष्णम परम धीमहि, दुर्गा परम धीमहि, तो नामों को लेके बहुत लफड़ा वैसे चल रहा है, तो एक लफड़ा और घुस जाएगा समाज में कि ये भागवत कृष्ण कथा है, कि भागवत राम कथा है, कि भागवत शिव जी की कथा है। तो व्यास जी को लगा मैं लफड़े को साइड में कर दे रहा हूँ, ये नामों का बहुत लफड़ा है ना, ये झंझट को साइड में करके सत्यम परम धीमहि, मैं उस सत्य रूपी परमात्मा को ध्यान करता हूँ। ठीक है, अब नाम रखो अपने हिसाब से उसके आप। सत्य रूप से परमात्मा एक है, और उसी को राम कह दो, श्याम कह दो, दुर्गा कह दो, जो कह दो, जो कह दो। दाता तेरे कई नाम, सुना होगा आप लोगों ने, दाता तेरे कई नाम, कोई पुकारे किसी नाम से, आए तू सबके काम, दाता तेरे कई नाम। मीराबाई पैदा हुई तो उसका नाम धर दिया नटवर, मीराबाई ने नटवर नाम रखा, मीराबाई का है नटवर नागर नंदा, मीराबाई का रखा नाम। सूरदास पैदा हुए तो नाम धर दिया श्याम सुंदर, उसी का। नामदेव पैदा हुए तो नाम धर दिया विट्ठल, विट्ठल भगवान। कोई आया तो कुछ नाम से पुकार दिया, कोई आया तो किस नाम से पुकार दिया भगवान को। गर्गाचार्य नाम धर दिया कृष्ण, वशिष्ठ मुनि आए नाम धर दिया राम। अब हम लोग बुद्धि से दिवालिया हैं, तो हम लोग इन नामों को लेकर लड़ाई कर रहे हैं। एक ग्रुप कहता है राम जी बड़े वाले भगवान हैं, दूसरा कहता है चुप रहो कन्हैया जी बहुत बड़े वाले हैं, तीसरा लड़ता है नहीं नहीं शंकर जी बहुत बड़े वाले हैं, देवाधिदेव, देवों के देव महादेव, हाँ जानते हो। तो चौथा ग्रुप कहता है चुप रहो दुर्गा जी सबसे बड़ी हैं, सबसे बड़ी दुर्गा मैया है। तो चौथा बोलेगा, पांचवा बोलेगा, इसको लेके हम लोग संग्राम कर रहे हैं, जबकि सच्चाई से बहुत दूर है, बहुत दूर है। एक बड़ी प्यारी शेर है साहब, बहुत ध्यान दे के सुनने जैसी शेर है, ध्यान दो तो सुनाओ। न समझा जब हकीकत को किसी ने, ध्यान दे के सुनिएगा, शब्दों पर गौर करिए। न समझा जब हकीकत को किसी ने, तो परिणाम क्या हुआ? खुदा पैदा किया हर आदमी ने, हर आदमी ने अपने अपने हिसाब से भगवान को पैदा कर दिया है। ये हमारे भगवान, ये तुम्हारे भगवान, ये उनके भगवान, ये उनके भगवान, जबकि सच्चाई से कोई वाकिफ नहीं। सच्चाई ये है एकम सद, परमात्मा सत्य रूप से केवल एक है बस। अब उसके नाम बहुत हो सकते हैं, रूप बहुत हो सकते हैं। तो व्यास जी को लगा मैं लफड़ा नहीं करूंगा, मैं एक ही नाम केवल लिख रहा हूं भगवान का, सत्यम परम धीमहि, मैं उस सत्य रूपी परमात्मा का ध्यान करता हूं। ठीक है, अब और एक बात ध्यान देके सुनो। भागवत का पहला शब्द जो है ना, पहला वर्ड, वो है जन्म। बिल्कुल पहला श्लोक और पहला शब्द अगर देखो ना, तो जन्म से भागवत शुरू होती है, जन्माद्यस्य। और भागवत का जो अंतिम वर्ड है, जहां पर भागवत पूरी होती है, वो है परम, नमामि हरिम परम। भागवत का अंतिम श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनम तम नमामि हरिम परम। ये परम पर भागवत पूरी होती है, परम शब्द पर। अब अगर थोड़ा विवेक से काम लो तो ये पूरी भागवत का सारांश है, ये पूरी भागवत का निचोड़ है दो शब्दों में, जन्म परम।
जन्म परम, अथवा यूं कह लो कि भागवत इज ए जर्नी। भागवत स्टोरी नहीं है, भागवत इज ए जर्नी। कहां से कहां तक? तो जन्म टू परम तक, जन्म टू परम। भागवत इज ए जर्नी। ये भागवत का बिल्कुल ये एक सूत्री संदेश है कि जन्म तो मिला है, जन्म माने जन्म तो हो गया, लेकिन अब मौत आने के पहले परम तक पहुंचना आपको है। जन्म पा गए हो, ये आपका भाग्य है, भगवान की कृपा है आपके ऊपर, लेकिन ये जन्म सार्थक कब होगा, ये जन्म धन्य कब होगा? कि जब हम परम तक की यात्रा पूरी कर लें, मौत आने के पहले पहले। वो अर्थी आ जाए द्वारे पर बांस वाली, उसके पहले हम परम तक पहुंच चुके हों, तब अर्थी पर जाएं तो जीवन सार्थक। और परम नहीं मिला और अर्थी पर लेट गए, परम को जान नहीं पाए, अर्थी पर लेट गए, तो फिर जीवन में कितना भी उपलब्ध कर लिए हो, कितना कुछ हासिल कर लिए हो, जीवन निरर्थक हो गया, व्यर्थ हो गया। सार्थकता इसकी इसी में है कि परम तक पहुंच जाओ, उसके बाद अर्थी पर लेटो, उसके बाद फिर वो घाट पर जाओ, लकड़ी वाले घाट पर। उसके पहले जो घाट पहुंच गए तो फिर न घर के न घाट के, न घर के न घाट के। अगर परम नहीं मिला हो, घाट पहुंच गए तो न घर के न घाट के। और एक बात याद करके सुनिएगा ध्यान देते हुए, उस परम तक की यात्रा इस मानव जीवन में ही संभव है। जन्म तो और भी इसके अलावा 84 लाख जन्म होते हैं जीव के, कुत्ता बिल्ली सूकर कुकर, 84 लाख जन्म है, योनिया। जन्म तो सब पाते हैं, लेकिन सब परम को नहीं पा सकते, वो बस ऐसे खा पी के मर जाते हैं बाकी सब लोग। इवन देवता भी इस परम को नहीं पा सकते। देवता भी अपने जो पुण्य कर्म कर गए हैं उनका भोग रहे हैं स्वर्ग में, बाकी वो भी परम को नहीं पा सकते। परम तक पहुंचने की जो क्षमता है वो खाली मानव शरीर में ही है। तो ये भागवत मनुष्यों के लिए है कि जन्म पाए हो, परम तक पहुंचो, उसके बाद घाट पर जाओ। तो जन्म से लेके परम तक की जो यात्रा है उसका नाम भागवत महापुराण है। और कोशिश करेंगे हम लोग, दोनों लोग, हम भी और आप भी, कि 10 तारीख आते आते हम लोग परम तक पहुंच जाए, है ना, परम तक पहुंचे, परम को जान ले। लेकिन हम लोग ना उसको जानने की कोशिश नहीं करते, बाकी सब जानने की कोशिश करेंगे, उसको नहीं जानने की कोशिश करते हैं। जाना मैंने जननी, एक बड़ा प्यारा गीत है, 2 लाइन का गीत नहीं है, सवैया टाइप का है। जाना मैंने जननी जनक भाई बंधु दारा, आना जाना खाना पीना ये भी मैंने जाना है। सब कुछ जानने की कोशिश कर रहा है। ये हमारी मम्मी है, जान लो, तुम्हारे पापा हैं, इनको जान लो, ये तुम्हारे मौसा हैं, इनको जान लो, तुम्हारे काका हैं, इनको जान लो, मेरा नंबर ये है, इसको जान लो, मकान नंबर ये, इसको जान लो। हम सब कुछ जानने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिसको जानने के लिए पैदा हुए हैं उसको जानने का प्रयास नहीं कर रहे हम लोग, उसको जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जाना मैंने जननी जनक भाई बंधु दारा, आना जाना खाना पीना ये भी मैंने जाना है। सब कुछ जाना लेकिन कुछ भी न जाना, यदि उसको न जाना तुम्हें जिसके पास जाना है। जिसके पास जाना है इस संसार से, अगर उसको नहीं जाने तो सब जानना बेकार हो जाएगा। तो भागवत यही कहने आई है, उसको जानो जिसको जानने के लिए पैदा हुए हो। जन्म टू परम की यात्रा का नाम है भागवत। ये पहला श्लोक भागवत का है, ठीक है। दूसरा श्लोक पढ़िए तो उसमें थोड़ा भागवत की महिमा गाई गई। दूसरे श्लोक में, इस पोथी के पहले स्कंद के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में भागवत का पूरा परिचय कराया गया। क्या है ये? तो व्यास जी बोले, निगम कल्प तरोर गलितम